राधे राधे दोस्तों, यात्री किरण में आपका स्वागत है। आज मैं कृष्ण कन्हैया जी की प्यारी सी नगरी मथुरा वृंदावन को एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। मथुरा और वृंदावन से जुड़ी छोटी सी बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि मथुरा वृंदावन तक कैसे पहुँचे और कैसे घूमे, कहाँ रुके, यहाँ पर घूमने का और दर्शन करने का सही समय, दर्शन करने के प्रमुख स्थान और साथ में जानेंगे संपूर्ण बजट। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और यूजफुल टिप्स मिलने वाली है। यहाँ तक आने के लिए आपको अपने शहर से मथुरा रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन की टिकट बुक करा लें। मथुरा की सभी शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। बाई रोड आने के लिए आपको सभी शहरों से बस की भी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। अपनी कार से भी आ सकते हैं। मथुरा और वृंदावन दोनों ही जगह कार पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। फ्लाइट की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा का है, जो कि मथुरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा पहुंचने के बाद हम सबसे पहले चलेंगे वृंदावन, क्योंकि मथुरा की कनेक्टिविटी अच्छी है, जिससे वापसी करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो वृंदावन को कवर करने के बाद मथुरा को कवर करेंगे। तो मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 11 किलोमीटर की है, जिसके लिए ऑटो वाले लगभग 20 से 30 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। वृंदावन पहुंचने के बाद आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, तो आप चाहें तो बांके बिहारी मंदिर के साइड या फिर प्रेम मंदिर साइड भी रुक सकते हैं। दोनों ही जगह आपको होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर धर्मशाला आपको 600 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और होटल 800 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। 1000 से 1500 रुपए के बीच में अच्छे होटल मिल जाएंगे। अगर आप वीकेंड या किसी फेस्टिवल पे आते हैं तो होटल पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आए, क्योंकि इस समय ज्यादा भीड़ होती है, जिससे रूम मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वृंदावन में सभी मंदिर सुबह सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच ओपन हो जाती हैं और दोपहर 12 से 1 बजे के बीच दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और 4 बजे पुनः दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप सुबह सुबह सबसे पहले बांके बिहारी साइड के मंदिर दर्शन करने के लिए निकल जाएं। आप यहाँ पर टाइम का विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बांके बिहारी जी के मंदिर जाएं और बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन करें। यहाँ पर आपको बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन होंगे। फिर इसके बाद आप आ जाएं राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बांके बिहारी से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है। राधा वल्लभ मंदिर में राधा जी और कृष्ण जी युगल जोड़े में विराजमान हैं। यहाँ पर भक्त कृष्ण जी और राधा जी को एक साथ दर्शन पा सकते हैं। यहाँ पर भी आप अच्छे से दर्शन करें और थोड़ा सा टाइम बिताएं। अब हम चलेंगे निधिवन, जो राधा वल्लभ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो ई रिक्शा से या फिर पैदल कुंज गलियों से होते हुए निधिवन पहुंच जाएं। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ पर हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला करने आते हैं। निधिवन के दर्शन के बाद आप आ जाएं रंगनाथ जी मंदिर, जिसे सोने के खम्भे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सोने का खम्भा लगा हुआ है। यह मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। यहीं पर एक शीश महल है, जिसकी एंट्री फीस 10 रुपए है। आप टिकट लेकर शीश महल को भी देख सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, तो हम उस समय यमुना नदी के किनारे बने केसी घाट आ सकते हैं। केसी घाट पर नन्हे से बाल कृष्ण जी ने केसी नामक दैत्य का वध किया था। केसी घाट में बोटिंग भी होती है, तो आप चाहें तो बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ यमुना के किनारे बने हर घाट कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप घाट से घाट पैदल चलते हुए मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। यमुना जी के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए दोपहर का समय बिता सकते हैं। दोपहर के समय आप अपना लंच भी कंप्लीट कर सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर के पास ही काफी सारे होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे।
जहां पर आप अपना लंच और डिनर कर सकते हैं। 100 रुपए से 150 रुपए में आपको भरपेट थाली मिल जाएगी। 4 बजे के आसपास मंदिर के दर्शन फिर से ओपन हो जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे माँ वैष्णो देवी मंदिर। बांके बिहारी चौराहे से ई रिक्शा लेकर 30 रुपए में पहुँच जाइए। वैष्णो देवी मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। माँ वैष्णो देवी मंदिर जिसे 4 धाम मंदिर भी कहा जाता है। वैष्णो देवी मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर आपको माँ वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। प्रतिमा के नीचे ही गुफा बनाया गया है, जहाँ पर आपको माता जी के सुंदर दर्शन होंगे। प्रतिमा के नीचे ही गुफा बनाया गया है, जहाँ पर आपको माता जी के सुंदर दर्शन होंगे। यहीं पर 4 धाम मंदिर बने हैं, जिसमें शनि धाम मंदिर, राधा कृष्ण धाम मंदिर और शिव धाम मंदिर बने हैं। दर्शन के बाद आपको आ जाना है इस्कॉन टेम्पल, जिसे अंग्रेजों का भी मंदिर कहा जाता है। इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। इसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाना प्रेम मंदिर। इस्कॉन टेम्पल से पैदल 5 मिनट की दूरी पर बना हुआ है। प्रेम मंदिर वृंदावन की बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। शाम के समय लेजर लाइट की वजह से जो नज़ारा होता है प्रेम मंदिर का, वो बहुत ही खूबसूरत होता है और हर 30 सेकंड में प्रेम मंदिर अलग अलग रंग में दिखाई देता है। यहीं पर आपको श्री कृष्ण जी की लीलाओं को दर्शाती हुई कई झांकियां देखने को मिलेगी और रात में एक फाउंटेन शो भी होता है, जिसे जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर झांकियां और प्रेम मंदिर में लेजर लाइट का नज़ारा देखते हुए कुछ समय यहाँ बिता सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वृंदावन की लगभग सभी मंदिरों के दर्शन हो गए हैं। अब आप अपने रूम आकर आराम करें और नेक्स्ट डे हम चेक आउट करके सुबह निकल जाएंगे मथुरा के लिए और मथुरा के सभी मेन पॉइंट के दर्शन करेंगे। आप चाहें तो वृंदावन से ही ऑटो बुक कर लें। ऑटो वाले पूरे दिन के लिए 700 से 800 रुपए तक का चार्ज करते हैं और मथुरा के सभी स्थान के दर्शन कराने के बाद आपको आपके ड्रॉप पॉइंट पर छोड़ देंगे। वृंदावन से मथुरा जाते हुए रास्ते में एक पागल बाबा का मंदिर पड़ेगा, आप वहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। मथुरा रोड पर ही 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बिरला मंदिर भी है, वहां पर भी जा सकते हैं। अब हम मथुरा में प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे। जन्मभूमि जाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप मंदिर परिसर में फोन, कैमरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ले जाना मना है और जूता, चप्पल, बैग यहाँ पर बने क्लॉक रूम पर अपना सारा सामान जमा करके रसीद ले लें। अब मुख्य द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते हुए आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। आप कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करें और माथा टेके। यहीं पर कंस का कारागार है, जहाँ 5000 साल पहले देवकी माँ के गर्भ से नन्हे से बाल कृष्ण जी का जन्म हुआ था। दर्शन करें और मंदिर परिसर से बाहर आ जाएं। जन्मभूमि के दर्शन के बाद 2 मिनट पैदल दूरी पर विशाल पोतरा कुंड है, जहां पर कृष्ण लला के पहले वस्त्रों को धोया गया था। पोतरा कुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर भूतेश्वर महादेव मंदिर है। भूतेश्वर महादेव को ब्रज भूमि का कोतवाल माना जाता है। इनके दर्शन के बाद ही आपकी मथुरा यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। मंदिर परिसर के अंदर ही 51 शक्तिपीठों में से 11वें शक्तिपीठ श्री उमा कात्यायनी माता के दर्शन होंगे। यहाँ माता सती के केस गिरे थे। फिर 20 रुपए में ई रिक्शा करके आ जाएं द्वारिकाधीश मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी प्रिय राधा जी के दर्शन होंगे। अब चलते हैं विश्राम घाट की तरफ, जो 500 मीटर पैदल दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस घाट में शाम के समय यमुना जी की आरती भी देखने को मिलती है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है। आप चाहे तो 100 रुपए चार्ज देकर यमुना जी के सुंदर 24 घाटों के दर्शन कर सकते हैं। विश्राम घाट से यमुना नदी के किनारे 500 मीटर आगे चलने पर झूला घाट है। यहाँ पर लोग झूला झूलते नजर आएंगे और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के मामा का घर कंस का टीला है। कंस के टीले के ऊपर से यमुना जी का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो मथुरा के इन सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद आप अपने घर को वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर रुकना चाहते हैं तो जन्मभूमि के पास ही बहुत सारे धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे। और तीसरे दिन आप मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर गोकुल में स्थित है रमन रेती, जहां यात्री जाना पसंद करते हैं। तीसरे दिन रमन रेती के दर्शन करें और अपने घर को वापसी करें।
रमन रेती बस या ऑटो से जा सकते हैं। गोकुल में रमन रेती के बारे में मान्यता है कि बालकृष्ण जी इस जगह पर अपने बाल सखाओं के साथ रेत में लौट लौट कर खेलते थे और इसी प्रथा को आज भी मनाया जाता है और सभी लोग रेत में खेलते, लौटते और मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। मथुरा वृंदावन आने का सही समय, वैसे तो पूरे साल ही भक्त यहाँ आना पसंद करते हैं, लेकिन वीकेंड, हॉलीडे जैसे होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, न्यू ईयर, क्रिसमस, इन दिनों मथुरा वृंदावन में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। भीड़ भाड़ पसंद है तो प्लान कर सकते हैं, वरना इन दिनों को छोड़ करके आप कभी भी प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। अगर आप 2 लोग घूमने आते हैं और 2 डे 1 नाइट का प्लान करते हैं तो 2000 से 2500 रुपए पर पर्सन का खर्चा आ सकता है। वही 3 डे 2 नाइट का प्लान करते हैं तो 3000 से 3500 रुपए का खर्चा आ सकता है। तो ये रही मथुरा वृंदावन की संपूर्ण जानकारी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।